ये कहानी है एक पुरानी बस्ती की, जहां जिंदगी सीधी सादी थी और वहीं रहती थी एक पाक दिल लड़की। सिमरन नमाज, तिलावत और तन्हाई में दुआ, यही उसका रोज था। लेकिन सिमरन नहीं जानती थी कि उसकी तन्हाई को कोई और भी महसूस करता है। सिमरन कॉलेज जाती थी, किताबें, सहेलियां, हंसी। लेकिन ये सब ज्यादा दिन नहीं चला। एक दिन क्लास में अकेली बैठी थी। आयशा आई, उसकी सबसे करीबी दोस्त। लेकिन सिमरन उसे अजीब नजरों से देख रही थी और फिर बुदबुदाई, तू क्यों आई है? ये मेरी जगह है, ये मेरी, सिर्फ मेरी। आयशा घबरा गई और उसी दिन से सिमरन अकेली हो गई। एक दिन सिमरन की माँ ने प्यार से पूछा, बेटा खाना खा ले। सिमरन का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। तू कौन होती है मुझसे पूछने वाली? माँ सहम गई। सिमरन ने दरवाजा बंद किया और खुद में गुम हो गई। एक रात सिमरन को महसूस हुआ कि कोई उसके पास है। खिड़की बंद थी, पर पर्दे हिल रहे थे। नींद टूटी, मगर कमरा खाली था। उसने समझा, शायद वहम होगा। कुछ दिन बाद कुरान शरीफ जमीन पर गिरा मिला। कोई नाम लेकर पुकारता, लेकिन कोई ना था। सिमरन का चेहरा पीला पड़ने लगा। वो रातों को चीख कर उठती। एक रात उसकी आवाज बदल गई, भारी, डरावनी। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, सिमरन मेरी है। उसके घर वाले कांप उठे। सिमरन बेहाल थी। एक बुजुर्ग आलिम को बुलाया गया। उन्होंने रुकिया शुरू की। जैसे जैसे आयतें पढ़ी जाती, सिमरन तड़पने लगती। कमरा कांपता, हवा में जलन की बू थी। आलिम बोले, ये आशिक जिन है, इसे मोहब्बत नहीं, कब्जा चाहिए। जिन बोला, मैं उसे दर्द नहीं दूंगा, बस चाहता हूं कि वो मेरी हो जाए। लेकिन मोहब्बत जब इजाजत के बगैर हो तो वो मोहब्बत नहीं, एक कैद होती। आलिम ने पूछा, तू कौन है, क्यों आया? जिन्न ने जवाब दिया, मैं उसे तब से देखता हूं जब वो 6 साल की थी। पेड़ के नीचे झूला झूलती थी। मैं भी वहीं था। उस दिन उसने एक दुआ मांगी थी। उस दिन से मैं उसके साथ हूं। जब कोई रिश्ता आता, सिमरन की आवाज बदल जाती। लोग डरते। सिमरन तन्हा होती गई। ये रिश्ता नहीं बनेगा, जिन्न ने फुसफुसाया। अगर किसी और से मोहब्बत की तो मैं लौट आऊंगा। हर मोहब्बत पाक नहीं होती। कुछ मोहब्बतें इम्तिहान बनकर आती हैं, और जिन्न से जंग सिर्फ ईमान और सब्र से जीती जाती है। और फिर आया हाशिम, एक नेक आलिम। उसने देखा कि मोहब्बत नहीं, एक कैद है। इसे मोहब्बत नहीं, कब्जा हुआ है। लेकिन हर जुल्म का इलाज है कुरान। रात की तिलावत, रूहानी रोशनी। सिमरन कांपी। जिन्न चीखा, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन कुरानी नूर की ताकत ने उसे जला डाला। 6 हफ्तों की रुकिया के बाद एक सुबह सिमरन उठी, सांस गहरी ली और कहा, वो चला गया। कमरे में रोशनी फैल गई। सिमरन आजाद हो गई। कुछ ही हफ्तों बाद सिमरन और हाशिम का निकाह हुआ। सिमरन की आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सुकून का नूर था।